करने के लिए झारखंड से आए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, महाराष्ट्र से, बंगाल से आए हमारे साथियों मुकेश जी, कॉमरेड एम.ए. बेबी, और इस डगबंगला चौराहे पर इस चिलचिलाती धूप में, इस भारी उमस में अब जो तमाम बहादुर साथी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी साथियों को पूरे यात्रा की ओर से जय भीम, लाल सलाम। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर रखा है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि ये संविधान हत्या दिवस मनाने के नाम पर बिल्कुल उसी दिन बिहार को चुन लिया जाएगा, संविधान पर इतना बड़ा हमला कर दिया जाएगा और बिहार के मतदाताओं के मताधिकार को छीनने के लिए ये पूरे एसआईआर की साजिश शुरू होगी? ये तो हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन जब हमने देखा कि एसआईआर का हमला शुरू हुआ और लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि ठीक जैसे नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के जरिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने का काम किया गया, बिल्कुल उसी तरह आज वोट बंदी और वोट चोरी के जरिए हिंदुस्तान के पूरे चुनाव प्रणाली को, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म करने की साजिश हो रही है। तो बिहार ने आंदोलन शुरू किया और आपके आंदोलन में इतनी ताकत है, इतनी जबरदस्त आवाज बुलंद हुई, वोट चोर गद्दी छोर अब तो पूरे देश का नारा बन गया। और दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जब हम लोगों ने चौकीदार चोर है नारा दिया था, तो हमने देखा कि सारे संघ परिवार के लोग ये कहने लगे कि हम भी चौकीदार हैं। लेकिन इस बार जब बिहार से लेकर के पूरे देश में लोग बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर, ये संघ परिवार के लोगों को ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही है कि हम सब लोग वोट चोर हैं। ये कहने की हिम्मत मोदी सरकार के मंत्रियों को और उस पूरे मंत्रिमंडली को नहीं है। ये है आपकी ताकत। 2 जुलाई को जब हम लोग चुनाव आयोग से मिलने गए, तमाम पार्टियों का शिष्टमंडल, उस समय गणेश कुमार जी ने कहा कि भाई बिहार के तो 20% लोग बाहर रहते हैं और जो बाहर रहते हैं उनको बिहार में क्यों वोट डालना है, वो बाहर ही वोट डाले। हम लोग समझ गए कि बिहार में कुछ नहीं तो 20% लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट देने का इरादा है, 1.5 करोड़ से 2 करोड़। लेकिन ये आप लोगों की ताकत है, ये बिहार का आंदोलन है, ये 9 जुलाई का चक्का जाम है और ये पूरे गांव में लोगों की आवाज़ बुलंद होने लगी। तो आपने देखा कि 65 लाख पर आकर के उनको रुकना पड़ा और 65 लाख में भी हमने देखा है कि इसमें लाखों लाख ऐसे लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनको मुर्दा घोषित कर दिया गया। बिहार का नौजवान मिंटू पासवान पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। न जाने पूरे बिहार में ऐसे कितने हजारों मिंटू पासवान का नाम इस मतदाता सूची से काट दिया गया। न जाने कितने लाखों लोग जो गांव में ही हैं और उनको बाहरी घोषित कर दिया गया। न जाने बिहार की कितनी महिलाओं का नाम काट दिया गया। और ये बांग्लादेशी हवा खड़ा करके आज आप देख रहे हैं कि 3 लाख लोगों को नोटिस थमा दिया गया कि आपने जो दस्तावेज जमा किया है वो दस्तावेज काफ़ी नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। तो पता नहीं कितनी बड़ी साजिश अभी भी चल रही है।